हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं उसमें मेरे आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहते हो तो अपनी एनालिसिस उसमें जरूर कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि पीछे हमने क्या बात की थी और अब हम किस जगह पर खड़े हैं। तो जब मैं पिछले हफ्ते आपके पास आया था तब हम 15,600 500 इस रेंज के आसपास थे और हमने वहां पर एक बात की थी कि यहाँ से एक इंपल्स बनाकर ये ऊपर जा रहा है। लेकिन हमने वहां पर और एक भी बात की थी, ये जो अभी जो चल रहा है ये अभी करेक्टिव वेव ही है और उसमें ये इंपल्स बना रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अभी ये 3 वेव में ऊपर जाए और जो अपनी रिट्रेसमेंट एक होते हैं उसको एक पूरा कर दे। अगर मैं ऐसे ही बोलूंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो अब हम सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर ही देखते हैं। तो ये आ गया आपका निफ्टी का चार्ट। इसको एक बार हम 15 मिनट्स के ऊपर देखते हैं। वहां पर आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी के साथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कुल बात की थी कि यहाँ से इसको एक बार ऊपर जाना चाहिए। तो वो जो आपका लेवल था वो ये लेवल था, ये 17,500 इस रेंज के आसपास में आपके पास आया था शायद, ठीक है। और वहाँ पर हमने बात की थी कि इसको यहाँ से एक बार 5 वेव्स में ऊपर जाना चाहिए। और हमने ये भी बात की थी जो भी अभी मैंने आपको बताया कि ये 3 वेव्स में ऊपर जा रहा है, लेकिन इसको भी 5 वेव्स में जाना चाहिए। शायद हम इस रेंज के आसपास थे जब हम मिले थे। तो अभी जो हमने बात की, अगर मैं आपको उसको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, मैं आपको एक बार रिट्रेसमेंट लगाकर दिखाता हूँ कि ये कहाँ से घुमा है। ये एग्जैक्ट अपने 61% के रिट्रेसमेंट जो होते हैं ना वहाँ से घुमाए। तो ये आपका इसका जो टॉप था यहाँ पर और ये इसका बॉटम लगा था ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये बिल्कुल अपने 61% के जो इसकी रिट्रेसमेंट आती है ना वहाँ से घुमाए नीचे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये जो अभी चार्ट बन रहा है ना इसमें 5 वेव्स होना बहुत ज़रूरी है और इसको एक बार इसके ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसने क्या किया, ये अभी इसके ऊपर गया ही नहीं बल्कि ये यहाँ से ही ऊपर गया, 61% के रिट्रेसमेंट किया और फिर से एक बार इसने गैप डाउन से खोल दिया। तो अगर किसी ने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी तो उसको तो नेट टू नेट में ही निकलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो नहीं निकल पाता क्योंकि ये इसकी तो रिट्रेसमेंट एरिया था। ये जो ऊपर वेव गई थी ये इसका रिट्रेसमेंट एरिया था। तो हो सकता था कि यहाँ से एक बार फिर से ऊपर जाए, लेकिन इसने क्या, क्योंकि बाहर के जो यूएस के जो बाजार है ना उसमें बहुत ज़्यादा बुरी खबरें चल रही है। जैसे कि आपने भी सुना होगा जो एक उसकी बैंक है वो भी डूब चुके हैं अभी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो नेगेटिव सेंटीमेंट है ना वो भी हमारे बाजार के ऊपर आ रहे हैं। अगर आप वैसे देखोगे ना तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं। जो यूएस के फेड है या फिर आप कह सकते हो जो यूएस की पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो वहाँ पर कुछ थोड़े से गलत डिसीजंस ले रहे हैं। तो उनके साथ साथ हम भी इसको भुगत रहे हैं क्योंकि जो ये पूरा वर्ल्ड है ना ये इंटरकनेक्टेड होता है। तो जब भी वहाँ पर मुसीबत आएगी यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा शेकआउट सा फीलिंग होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो नीचे गिरते जाएंगे और हम सीधा सीधा ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर किसी ने अपनी पोजीशन अगर इनिशिएट की होगी तो उसको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर निकलना पड़ता है। यहाँ पर ये जो आपको मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि इसको इस गैप के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर गैप में आ गया तो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो अभी जो है ना मार्केट का डायरेक्शन उतना भी क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको डेली के ऊपर इसको दिखाता हूँ, ये आपका निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक डाउन सा किया है, ठीक है। ये जो आपका लेवल था 17,265 का, इसको इसने एक थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है। लेकिन जो एक दिन की चाल होती है ना उसको आप बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ से सीधा सीधा नीचे जाता है तो इसको एक बार हम देखना पड़ेगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था अगर ये 18,100 इस रेंज के, ये जो आपको यहाँ पर टॉप दिख रहा है ना इसके ऊपर अगर नहीं जा पाता तो बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव मत होइए। थोड़ी थोड़ी जो आपकी क्वांटिटी होती है ना उसको बढ़ाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने इनिशिएट किया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अभी तक का जो सिनेरियो दिख रहा है कि यहाँ से ये नीचे आया है तो हो सकता है अब ये फ्लो में यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये आपको 17,700 900 इस रेंज में अब जा सकता है। बिल्कुल इसकी जो प्रोबेबिलिटी है खुल चुके हैं। लेकिन अभी भी मैं इसको ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसको यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाना है, ठीक है। इसका एक ये भी रीज़न है कि अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, या इसकी ए वेव यहाँ पर लग जाएगी, इसकी बी वेव यहाँ पर मान लेते हैं हम लग चुके हैं और यहाँ से ही अपने सी शुरू कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो बहुत सारे लोग यहाँ पर चढ़ जाएंगे। और आप एक मार्केट का रूल मानिए, जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती। तो अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ गए ना तो इसकी जो टाइम वाइज करेक्शन होगी वो बढ़ जाएगी। जब तक ये मार्केट उन लोगों को बाहर नहीं निकालेगी तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। और इसका ये भी एक रीज़न है कि मार्केट में बहुत सारे अभी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी बॉटमिंग आउट के प्रोसेस में है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं वो अभी निकल चुके हैं। तो अगर सिर्फ कोई इंडेक्स में काम करता है तो उसको ज़्यादा कोई अब काम करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगले 1-2 हफ्ते के लिए देखो ये कैसा काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर कहीं बॉटमिंग आउट का प्रोसेस बना रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पर कहीं बॉटम फॉर्म करने की कोशिश करता है, इसमें भी आपको फिर से एक बार इंपल्स वेव दिखेंगे, ठीक है, जो हमको यहाँ पर नहीं दिखी थी। यहाँ पर हमको सिर्फ 3 वेव्स दिखी थी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर नीचे आता है और यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर ऐसे 5 वेव्स में दिखता है तो मान लीजिए यहाँ पर इसकी बॉटम बन जाएगी। जहाँ पर भी आपको 5 वेव का अब इंपल्स स्ट्रक्चर मिलेगा ना वहाँ पर ही इसकी बॉटम बन जाएगी। वो आप 15 मिनट्स या फिर 1 आवर के ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वैसा कोई स्ट्रक्चर दिखता है तब भी आपको ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं जब तक ये ऊपर के हाई नहीं कट जाते। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ हमारे लिए कौन सा लेवल अब सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है।
अब जब तक ये लेवल नहीं कटता ऊपर की तरफ, तब तक हमको कोई ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाना है। ये जो आपका लेवल बन रहा है 17,800 के आसपास, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ जल्दी से कट जाता है तो मान लीजिए यहाँ पर इसका बॉटम बन जाएगा, और अगर ये यहाँ पर नहीं कटता और ये नीचे नीचे चला जाता है तो ये यहाँ तक आ सकता है। जो इसका अगला सपोर्ट है जो 17,700 या फिर आप कह सकते हैं 17,700 से 900, ये जो आपको रेंज दिख रही है यहाँ तक ये एक बार आ सकता है। अब तो हो सकता है अगले जो 1-2 हफ्ते आने वाले हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा चाल ना दिखे, बल्कि यहाँ पर साइडवेज सा हो जाए और उसके बाद जो अपनी जो अगली मूवमेंट है उसको स्टार्ट कर दे। और अगर हम मानते हैं कि इसकी जो बी वेव है वो यहाँ पर लग चुके हैं, तो वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है। जैसे कि आपने अभी सुना है कि जो बैंक है यूएस का वो अभी डूब चुका है, तो ऐसी बहुत सारी जो बुरी खबरें हैं ना वो उसको आना पड़ेगा अभी। इसको अगर बी वेव यहाँ पर सच में लगना है और यहाँ पर जो सी वेव है उसको यहाँ पर शुरू होना है। तो अभी तक तो इसके कुछ सिग्नल्स नहीं मिले, लेकिन अगर इसके सिग्नल्स मिलते हैं तो हमको भी यहाँ पर बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मार्केट है ना बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए जो आपके स्टॉप लॉस होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा टाइट रखना होता है। तो ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। एक बार हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो इसमें हमने बात की थी ये थोड़ा निफ्टी से ज़्यादा गिरेगा, तो वैसे आप देख भी सकते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है। और इसमें हमने ये भी बात की थी थोड़ा सा टाइम वाइज इसका बचा है, तो हो सकता है ये भी निफ्टी के साथ साथ अभी यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर साइडवेज सा हो जाए। तो जो बैंक निफ्टी है वो भी अभी निफ्टी के साथ साथ चलेगा। अगर आपको इसमें 5 वेव का स्ट्रक्चर दिखता है तो इसमें भी एक बॉटमिंग आउट का फॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन वो 5 वेव्स में होना बहुत जरूरी है। अगर वो भी अगर 3 वेव्स में आता है तो वो इसकी करेक्टिव वेव हो जाएगी। ये जो अभी अभी नीचे गया है, अगर ये यहाँ पर 3 वेव्स में ऊपर जाता है और फिर से अपनी जो 5th वेव है उसको काट नहीं पाता, ये आपकी करेक्टिव वेव बन जाएगी उसके बाद। तो जब तक उसकी कंफर्मेशन नहीं आती तब तक आपको ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आपका बैंक निफ्टी के बारे में हो गया। एक बार हम स्मॉल कैप मिड कैप उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये भी निफ्टी के साथ साथ अभी चल रहा है, तो इसमें भी ये अभी सपोर्ट के आसपास यहाँ पर आ चुका है। तो देखते हैं इसको एक 2 दिन हम देखते हैं ये कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये आपका स्मॉल कैप हो गया, ये आपका मिड कैप, ये भी बिल्कुल उसी तरह। यहाँ पर एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं। ये जो आपका मिड कैप है ना ये अभी 5 वेव के स्ट्रक्चर में गया है ऊपर। एक बार इसको देख लेते हैं हम 15 मिनट्स के ऊपर, ठीक है। ऐसे आपको निफ्टी में दिखना चाहिए। तो एक बार इसको हटा देता हूँ मैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपने 5 वेव में गया था। तो ये आपका एक वेव थी, ये दूसरी वेव, ठीक है। ये आपकी 3rd 4th, ये आपकी 5th वेव है। तो हो सकता है ये अब इसके नीचे ना आए, लेकिन जो निफ्टी है वो अभी तक ऐसे आपको स्ट्रक्चर में नहीं मिला है। तो क्या हो सकता है कि ये यहाँ से एक बार यहाँ से ऊपर घूम जाए और निफ्टी अपने जो लो है उसको काट दे। वैसे तो अभी काट ही चुका है, लेकिन जो उसका बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है जो 16,900 के आसपास आ रहा है वहाँ तक जाए और ये यहाँ से ही अपनी रिवर्स कर जाए। तो ये भी एक केस है जो हो सकता है। तो ये आपका मिड कैप हो गया। अगर मैं आपको 500 दिखाता हूँ तो इसने भी अपना जो 5 वेव इसने भी नहीं बनाया था 5 वेव, ठीक है। तो ये आपका एक वेव था, ये दूसरी थी, ये पूरी तीसरी थी और ये आपकी चौथी। ये ऊपर इसके नहीं काट पाया था, ठीक है, ढंग से नहीं काट पाया था। तो ये भी इसने यहाँ पर एक करेक्टिव वेव बनाई है और यहाँ से नीचे आया है। तो सब अब निफ्टी की तरह ही बिहेव कर रहा है। एक बार हम जूनियर को भी देख लेते हैं। तो इसने भी ऐसी कुछ ज़्यादा खासियत नहीं दिखाई, लेकिन ये निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ठीक है। उतना ज़्यादा नीचे नहीं आया है। तो हो सकता है 2-3 दिन बाद आपको ये बहुत अच्छी ऊपर की तरफ की मुंह दिखा दे। तो ये होगा आपका निफ्टी जूनियर। एक बार मैं आपको डाउ का जो चार्ट है वो दिखा दूँगा, क्योंकि वो देखना अभी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं आपको डेली के ऊपर दिखाता हूँ तो यहाँ पर हमने रिट्रेसमेंट लगाई थी और हमने बात की थी कि मैक्सिमम 50% तक ये आ सकता है अभी। लेकिन जैसा अभी इसका चार्ट बन रहा है ये दिखा रहा है कि इसको और ज़्यादा नीचे आना है, ठीक है। तो हो सकता है ये यहाँ तक 61% तक भी आ जाए। ये जो आपको लेवल दिख रहा है 30868 यहाँ तक भी आ सकता है ये अभी, ठीक है, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। तो उसके साथ साथ ये नीचे आ सकता है। तो ये होगा आपका डाउ जोन्स का। अगर मैं आपको नेस्डेक दिखाऊँ तो उसमें भी सेम कंडीशन है, लेकिन ये अभी ज़्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है। नेस्डेक जो है अभी यहाँ पर ज़्यादा नहीं गिरेगा, ये यहाँ तक आएगा। ये आपको 11,500 इस लेवल के आसपास आ सकता है। ये जो आपको 200 दिख रहा है ना इसको एक बार रिटेस्ट कर सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा आया तो ये 78% कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका नेस्डेक का चार्ट हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर डॉलर दिखाता हूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमको ऐसे सिग्नल नहीं मिल रहे कि इसको बहुत ज़्यादा गिरना है, क्योंकि ये भी यहाँ पर ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऐसा गिरा है कि इसको बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर बात की थी कि इसका एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो बिल्कुल उसने वहीं पर रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से घूम रहा है, और इसकी वजह से जो आपके कमोडिटीज है ना उसमें भी एक बहुत अच्छा आपको राइज दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा डॉलर इंडेक्स, जो भी हमको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो बहुत ओवरसोल्ड है। तो हो सकता है मार्केट भी कुछ दिनों के बाद संभल जाए और जो अपनी ऊपर की चाल है उसको एक बार शुरू कर दे। तो ये हो गया हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी। उसके साथ साथ हमने कुछ बाहर के चार्ट देखे, उसके बाद हमने एक डॉलर इंडेक्स देखा। तो सब जब एनालिसिस करते हैं ना तो अगर आप चार्ट के हिसाब से देखोगे तो वो बहुत अभी नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अगर आप सेंटीमेंट्स के हिसाब से देखो या फिर आप साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखोगे ना तो निफ्टी को भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है। उसका भी मैंने आपको एक रीजन बताया, क्योंकि अगर यहाँ से बहुत ज्यादा निफ्टी नीचे जाते हैं ना तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे और मार्केट जो है बहुत हैवी हो जाएगी। और जब भी मार्केट हैवी होते हैं ना
अब इसको अलग वे में समझिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है तो आपको ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसे ही मार्केट के साथ होगा, अगर बहुत ज़्यादा इसमें लोग आ जाएंगे तो उसको भी फिर से ऊपर जाने में दिक्कत होगी। तो ये भी एक रीज़न है कि मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना है। लेकिन आप जो है अपने डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, और जो आने वाला 1-2 हफ्ता है उसमें अगर आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो आई गेस मैंने जो बात की आपको समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद।